सोशल मीडिया पे कल रात से एक नोटिस काफी ज्यादा चर्चाओं में आ रहा है। मेरे पास अभी तक 50 से भी ज्यादा डीएम आ रखे हैं। आखिर ऐसा हुआ क्या जो लोगों को, स्पेशली जो डिग्री होल्डर्स हैं फार्मेसी के, उनको इतनी कंफ्यूजन और प्रॉब्लम हो रही है। हमने अभी कुछ ही साल पहले बी फार्म एग्जिट एग्जाम के बारे में सुना था थ्रू पीसीआई। उम्मीद नहीं थी कि इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक और ऐसे ही एग्जाम आ जाएगा। यस, आप सही सोच रहे हैं, एग्जिट एग्जाम। लेकिन ये अब किस लिए? इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जिट एग्जाम के बारे में, द प्रॉब्लम एंड द सॉल्यूशन। SSUHS एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है असम की, जिसने कल रात एक नोटिस पब्लिक की। पहले बात करते हैं SSUHS के बारे में। ये एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है which was established in 2009. It offers many courses such as MBBS, BDS, pharmacy, nursing, etc. This university has a common entrance exam, CEE, for enrollment. SSUHS is the only health university in the northeastern region with its jurisdiction to the whole of Assam. There are various colleges which are affiliated under this. पहले बात करते हैं कि exit exam होता क्या है। Exit exam is a kind of test जो हर स्टूडेंट को देना होता है अपनी कोर्स ऑफ स्टडी को कंप्लीट करने के लिए। बिना इस एग्जिट एग्जाम को पास किए आप एक लाइसेंस फार्मासिस्ट नहीं बन पाएंगे। इंडिया में फार्मेसी कोर्स में एग्जिट एग्जाम अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ है, बट इन अदर कोर्सेज दिस इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग। अभी तक सिर्फ डिप्लोमा इन फार्मेसी डिग्री होल्डर्स के लिए एग्जिट एग्जाम था, बट अब बी फार्म के लिए भी। Let's talk about the total number of programs offered by PCI in pharmacy: Diploma in Pharmacy, Bachelor's in Pharmacy, Master's in Pharmacy, and PharmD, Doctor of Pharmacy. पहले के सिनेरियो की बात करते हैं। सो लेट्स एड्रेस द प्रॉब्लम जिसके लिए एग्जिट एग्जाम इंट्रोड्यूस हुआ फार्मेसी में। There are many colleges or universities who are offering non-attending degrees to the students. In pharmacy, there are so many pharmacy stores in India जो दूसरे की डिग्री बोरो करके अपनी फार्मेसी चला रहे हैं। So let's understand this with an example. एक स्टूडेंट है जिसने अटेंडिंग फार्मेसी डिग्री करी और एक जिसने नॉन अटेंडिंग फार्मेसी डिग्री ली। एक स्टूडेंट ने सारे एग्जाम पास किए और एक स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ पैसे दिए और उसने डिग्री ले ली। द मेन डिफरेंस इज द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। दोनों की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अलग है, बट जो डिग्री है उनके पास वो सेम है और दोनों के पास ही सेम राइट्स भी है अपनी फार्मेसी ओपन करने का और फार्मेसी रन करने का। आप डिसाइड करो कि इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पे क्या पड़ेगा, क्योंकि फार्मेसी इज कंसिडर्ड एज प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विस फॉर सोसाइटी। व्हाई आई एम सेइंग दिस? जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं सो वी मेक श्योर कि वो डॉक्टर जो है वो मोस्ट क्वालिफाइड हो, बट व्हेन इट कम्स टू फार्मेसी हम डायरेक्ट फार्मेसी के पास जाते हैं और दवाइयाँ ले लेते हैं विदाउट नोइंग दैट ही इज लाइसेंस्ड और नॉट, एंड वी टेक मेडिसिन ब्लाइंडली। व्हाट इफ अगर उसने कोई गलत मेडिसिन दे दी तो? Now talking about the solutions. Exit exam can give qualified, licensed, educated pharmacists to the society and make a difference, because end of the day health matters. Now let's talk about the main topic of this video, exit exam for D Pharm and B Pharm. तो yesterday SSUHS ने एक नोटिस पब्लिक किया जिसमें ये लिखा हुआ था, जितने भी डिग्री होल्डर्स हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर इन फार्मेसी up to 31st December 2023, they have to give an exam to becoming registered pharmacist again. So let me brief you this notice in a short way. 28 फरवरी 2024 को द स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ असम ने सर्कुलर पब्लिक किया, जिसमें ये लिखा है, इट इज फॉर इंफॉर्मेशन टू ऑल द कंसर्न दैट ऑल कैंडिडेट्स हु पास आउट फ्रॉम institution not affiliated to SSUHS in the state, including those from private universities of the state, as well as other eligible candidates who have passed out from universities outside the state, shall have to pass an exit exam to be conducted by SSUHS. Only those candidates who pass the exit exam shall be eligible for रजिस्ट्रेशन अंडर द रिस्पेक्टिव स्टेट काउंसिल। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो 31 दिसंबर 2023 तक पास आउट हो चुके हैं, इधर वो डिप्लोमा के हो या फिर बी फार्मेसी के हो, उन सभी कैंडिडेट्स को एग्जिट एग्जाम देना होगा फॉर देयर रजिस्ट्रेशन। सो दिस नोटिस इज ओनली फॉर द असम स्टेट, नॉट फॉर होल इंडिया,
बट ये नोटिस ये शो करता है कि बहुत जल्द बी फार्म के लिए भी एग्जिट एग्जाम आ सकता है. दिस एग्जाम इज हेल्ड सेपरेटली फॉर बी फार्म एंड डी फार्म ऑन 21st April 2024. So let's talk about the exam pattern and criteria. There shall be one paper, एक पेपर होगा and it contains 100 MCQs and minimum 50% is required to pass the exam. This is same for B Farm and D Farm. The fees of exam is 1500, which is non-refundable, and there is no reservation for anyone. And also make sure जो भी आप details fill करो form में वो सही fill करो, because if the details are incorrect, SSUHS will take legal action against you. So make sure you fill correct details. Talking about the syllabus, so syllabus is same as per your academic syllabus, both for B Farm and D Farm. This is all about the circular. I hope you get it. What's your opinion on exit exam? Tell me in the comment section. Thank you for watching. If you have any question, don't hesitate to comment.